हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मेरे नए व्लॉग में। मैं ज्योति नेगी गैड़ा का आप सभी को प्यार भरा पहला प्रणाम नमस्कार। आज का व्लॉग कुछ खास है दोस्तों। व्लॉग बड़ा है। व्लॉग बड़ा होने के कारण आप पूरा व्लॉग देखना मत भूलिएगा, पूरा व्लॉग ज़रूर से देखिएगा। आज के व्लॉग में आपके काफ़ी सवालों के जवाब मैं देने वाली हूँ। जैसे जब मुझसे लोग मिलते हैं तो मुझसे पूछते हैं कि तुम 3 बच्चों के साथ, बच्चों का भी, अपनी क्लासेस का भी, घर की जिम्मेदारियाँ भी, सारी चीज़ें कैसे मैनेज करती हो और साथ ही में व्लॉगिंग कैसे करते हो। तो मैं अपने संघर्ष की कहानी इसमें बताने जा रही हूँ। संघर्ष क्या दोस्तों, मेरे रोज़ का काम है। बाकी इसमें जो है घर के काम ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कभी कभी होता है बाहर के काम भी करने होते हैं तो वो भी करने ही पड़ते हैं। तो गृहिणी के जीवन में सबसे बड़ा काम है अपने बच्चों को देखना। वो सभी माएँ करती हैं। ये मेरे ही संघर्ष की कहानी नहीं है, ये सभी मम्मियों की कहानियाँ हैं जो बच्चों के साथ सारी चीज़ें मैनेज करती हैं। तो ये सभी की कहानियाँ हैं, ठीक है। तो अभी मेरी मॉर्निंग कुछ हो जाती है। सुबह मैं उठ जाती हूँ 4:30 बजे ऑलमोस्ट, क्योंकि बच्चों को भी जाना होता है, पतिदेव को भी जाना होता है, तो इसलिए जल्दी उठना पड़ता है। उठने के बाद गर्म पानी पी के मैं चली जाती हूँ नहाने के लिए। नहा धो के आके मैंने रख दी है चाय, बना दी है सब्जी मैंने रात को ही काट के रख दी थी। बाकी अभी मम्मी गई है नहाने के लिए। कभी मम्मी पहले नहा लेती हैं, कभी मैं पहले नहा लेती हूँ। हम दोनों की टाइमिंग सेम रहती है उठने की। मम्मी नहा धो के सबसे पहले करती हैं पूजा, उसी के बाद ही मम्मी चाय पीती हैं। सुबह की पूजा, पहली पूजा मम्मी ही करती हैं। अब मम्मी अपने लिए भी चाय लेके गई हैं और पवन के लिए भी चाय ले गई। जब तक मम्मी चाय पी रही हैं मैं यहाँ पे बना रही हूँ पराठे, क्योंकि बच्चों को ट्रायंगल पराठे खाने थे। आज पहला दिन था स्कूल का और मेरे बच्चों को ट्रायंगल वाले पराठे ही पसंद हैं। और पराठे मैं हफ्ते में 2 ही दिन बनाती हूँ। एक दिन सिंपल पराठा, एक दिन आलू या प्याज का पराठा या मूली का पराठा, ऐसे बना देती हूँ सीजन के अकॉर्डिंग। बाकी दिन कभी रोटी और रोटी सब्जी, कभी इडली, कभी सैंडविच, कभी मैक्रोनी, ये सारी चीज़ें। पतिदेव की भी चाय पीने वाला काम हो गया। पतिदेव भी उठ जाते हैं 5:15 5:30 में, और मैं तो रोटी बनाते बनाते ही चाय पीती हूँ। आराम से बैठ के चाय पीने का टाइम क्योंकि मॉर्निंग में नहीं होता है। आई बात से उठ गई, क्या करे, उठना तो पड़ता। बाय। तो मम्मी भी आपको बाय बोल के और चाय अच्छी हो रही कह के बता के चली गई हैं झाड़ू लगाने के लिए। अब टाइम आ गया है बच्चों को उठाने का। मेरे पराठे भी बन गए हैं। अब मैं जाती हूँ बच्चों को उठाने। तो दिखाती हूँ आपको मेरे बच्चे कैसे उठते हैं। भजन लगा दिए हैं उनके लिए, आप देखिए। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। ये तो आज एक ही आवाज़ में उठ गया मेरा चूहा। ओए दूसरा चूहा भी उठ गया है। ले, ये भी एक ही आवाज़ में उठ जाता है। हैप्पी न्यू डे ऑफ स्कूल, हैप्पी न्यू डे ऑफ स्कूल आफ्टर समर वेकेशन। गुड मॉर्निंग। कराग्रे करो, चलो करो, गाओ, मुँह से गाओ। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभात कर दर्शनम। धरती माता को प्रणाम करो और बाहर से घूम के आओ। हाँ, आप भी करो बाबू। पहले पाँव रख दिया। चलो जाओ, अम्मा को भी गुड मॉर्निंग करो। गुड मॉर्निंग। जाओ अम्मा को। पापा नहीं, फ्रेश होने गए। पापा क्यों जाएंगे इतनी जल्दी? जाओ अम्मा को भी गुड मॉर्निंग करके आओ, बाहर घूम के आओ एक चक्कर। गुड मॉर्निंग। आप तो बड़ा वाला नहीं करा, देख एक चक्कर बाहर घूम के आओ, पानी पियो, फिर फ्रेश होने जाओ। यहाँ पे मेरी बंदरियाँ हैं, पानी पी रही हैं। उसने ख़त्म भी कर दिया, तो अभी पीने में ही है। मम्मी का झाड़ू स्टार्ट हो गया है। वो ये इसके रोज़ का ये पेट में दर्द हो जाता है इससे पहले ही। तो अभी तक आपने मेरा संघर्ष देखा मॉर्निंग का। अब यहाँ पे देखिए मेरी सासू माँ का संघर्ष। मम्मी भी मेरी बहुत हेल्प करती हैं। अगर सिवा सुबह सोए रहता है तो मम्मी झाड़ू पोछा, बाहर पेड़ों में पानी डालना, ऊपर पेड़ों में पानी डालना, ऊपर टंकी में पानी चढ़ाना, ये सारी चीज़ें कर देती हैं। अगर सिवा उठ जाता है तो फिर एक काम होता है शिवा को देखने का, जो सबसे बड़ा काम है शिवा को देखने का। अगर मम्मी उसे ही देख लेती हैं तो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, क्योंकि मैं फ्री माइंड से सारे काम करती हूँ। और सिवा सोए रहता है तो मम्मी भी काम में हेल्प कर देती हैं। तो अभी मम्मी झाड़ू लगा रही हैं और फिर मम्मी पोछा लगा देती हैं। यहाँ पे मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ, क्योंकि टिफ़िन बनाने से ज़्यादा टिफ़िन पैक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। क्योंकि अलग सब्जी, रोटी, पानी की बॉटल्स, पवन के लिए कभी शेक बना के रख देती हूँ, कभी छाछ बना के रख देती हूँ। आजकल गर्मी के दिन है, विंटर्स में तो चाय रखती हूँ, फ्रूट्स के अलग, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरे यहाँ पर टिफ़िन भी सभी के पैक हो गए हैं, सभी के बैगों में डाल देती हूँ इनको। अब पतिदेव पूजा करके जाने लग गए हैं रेडी होने के लिए। बच्चे भी मेरे मंदिर में आ गए हैं। बच्चों की मैंने हैबिट में डाल रखा है
है कि सुबह उठ के नहा धो के मंदिर जाओ और शिवलिंग है हमारी छोटी सी, इसमें जल चढ़ाओ, बाहर सूर्य को पानी दो। तो मेरे बच्चे मानते भी हैं बातों को। तो यहाँ पे अंदर की पूजा करने के बाद मैं भी आ गई हूँ छत पे और मेरे बच्चे यहाँ पे सूर्य देव को जल चढ़ा रहे हैं। मुझे भी ना जल चढ़ा के बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, तो इसलिए मैंने बच्चों की आदत भी डाली है। छुट्टी वाले दिन वो अगर नहीं भी करते हैं रूटीन को फॉलो, तो स्कूल वाले दिन तो ज़रूर ही करते हैं, सुबह उठ के नहा धो के फिर सूर्य देव को जल चढ़ा के शिवलिंग में जल चढ़ा के, क्योंकि मुझे सुकून मिलता है। तो मैं सोचती हूँ मेरे बच्चों को भी ये हैबिट बने तो उनके लिए भी अच्छा ही है। तो अभी मैंने टंकी में पानी भी चढ़ा दिया है, मम्मी नीचे पोछा लगा रही थी, तो मैंने सोचा मैं ऊपर ही जा रही हूँ तो मैं भी चढ़ा लेती हूँ। और मैं भी पूजा बच्चों के साथ ही कर लेती हूँ, कभी कभी बाद में करती हूँ अपने टाइम के अकॉर्डिंग। तो पेड़ों में पानी डालना नहीं था क्योंकि रात को बारिश हो रही थी। पापा वहाँ शूज़ पहन रहे, वो बैठ रही है, मंदिर से भेज दिया नीचे। तो वो कहाँ गई दूसरी वाली? सॉक्स निकाल यहाँ से। फ्रेंड्स, हम लोग गए हैं, हम लोग जा रहे हैं स्कूल और यहाँ पर चल रही है हमारी सफाई। ये देख सकते हैं पूरा चमका दिया हमारे। ये देखिए इतना साफ तो हो गया है फर्श, मिट्टी को इतनी अच्छे से चमका दिया। बाय। तो मैंने अपना संघर्ष और अपने सासू माँ का संघर्ष तो आपके साथ शेयर कर दिया। तो अपने बच्चों का और अपने पतिदेव का संघर्ष बताती हूँ। मेरे पतिदेव अपना काम के साथ साथ बच्चों का काम भी करने में भी हेल्प कर देते हैं, जैसे उनको नहलाने का काम। कभी कभी मेरे बच्चे खुद से नहा लेते हैं क्योंकि अब उन्हें आ गया नहाना, लेकिन ज़्यादातर दिनों में पतिदेव ही उनको नहला के जाते हैं स्कूल को। और मेरे बच्चे कपड़े भी खुद से पहनने वाले हो गए हैं। अब पहले मुझे ही पहनाने पड़ते थे, अब एक काम ये हल्का हो गया है, खुद से कपड़े पहन लेते हैं, खुद से सॉक्स और शूज पहन लेते हैं। तो उसी में ही मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत हल्का फील होता है। बाकी बाल वगैरह मैं बनाती हूँ बच्चों के। मेरे दोनों बच्चे स्कूल के रेडी हो गए हैं, थोड़ा सैड हैं, थोड़ा इनको नींद आ रही है, पर क्या करें दोस्तों, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, चाहे नींद आए, चाहे बुखार आए, चाहे भूख। अब मैं इनको खिलाती हूँ दही। आज केले नहीं है तो दही, क्योंकि आज केले नहीं है तो दही खा के जाएंगे मेरे बच्चे। चिंग डाली है, टीका तो सब मिटा दिया तूने। जो पहले दिन छुट्टी रहता है हमने स्कूल की बताना। गाइस मम्मी अपने नाती को देखना। हाँ गाइस, नाती उठ जाएगा। कि जब तक शिवा नहीं उठता ना तब तक हम पूरा फ़ायदा उठा लेते हैं उस चीज़ का, फटाफट सारे काम कर लेते हैं। शिवा उठने के बाद क्योंकि कुछ नहीं करने देता है ना, मतलब एक जना उसको देखने के लिए चाहिए फिर, और एक जने को ही काम करना पड़ता है, फिर एक जना उसको देखने वाला चाहिए। अब हमारे सारे काम हो गए ऑलमोस्ट, बस अब ये बैठक अरेंज करना है। मम्मी ने पोछा वोछा लगा दिया है, ये अरेंज मैं कर दूँगी। अभी सब फैला है, ये मेरा काम होता है अरेंज करने का। और ऊपर पानी चढ़ा के आई हूँ, बस अब इनको बाय बाय करती हूँ, फिर मिलती हूँ। चलो टाइम हो गया, अम्मा को प्रणाम करो, बुबू को प्रणाम करके आओ, जल्दी जाओ, चलते हैं, बस भी आने वाली। अम्मा छत में तो नहीं है, आराम से बोलना, भैया उठेगा, भैया के पास तो नहीं है। तो बच्चे जा चुके हैं, उनको बाय बाय करके आ गई हूँ। आज बच्चे चले गए, थोड़ा सुनसान हो गया अभी से। खुशी भी होती है उनके स्कूल जाने की, फिर बुरा भी लगता है। और अब करती हूँ किचन का काम, बर्तन पड़े हुए हैं, बाकी किचन क्लीन करना सब फैला हुआ है। शिवा अभी तक सोया हुआ है। उठ गया। कब से उठा है, खेल रहा था, फिर चुपके से देख रहा है बाहर को। आजा बलब, क्या कर रहा था तू? उठ गया तू? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग शिवा। थैंक यू सो मच, हमारा पूरा काम होने के बाद क्यों उठते हो? थैंक यू सो मच। लेकिन जल्दी उठ जा रहे हो, नैनीहाल में तो तुम 10 बजे उठते थे, यहाँ तुम 6 या 7 बजे उठ ही जा रहे हो। आज कितना बजे है? 7:13 में उठ गए हो। गुड मॉर्निंग। छुछू करके आओ, फिर बात कर। अपना भी मुंह से शी शी करता है वो। कर, आजा
मित्रों टाइम कुछ 7:30 हो रहा है। शिवा भी उठ गया है, घर के काम भी हमारे हो चुके हैं। अभी नहीं हुए हैं दोस्तों, अभी तो कपड़े धुल रहे हैं। शिवा का काम तो पूरा बाकी है, मालिश करना, नहलाना, खिलाना। शिवा के लिए बनाऊंगी आलू की टिक्की, आलू बॉईल के लिए रखे हुए हैं। शिवा के लिए बोला तो तब देख रहे हैं। और अभी हम सास बहू का चल रहा है यहाँ पे ब्रेकफास्ट। सब चले गए स्कूल और अब हम करेंगे ब्रेकफास्ट। भिंडी की सब्जी, पिसा नमक, चाय, रोटी, सब खाते हैं हम जल्दी जल्दी छे। तुम इधर देख, टीवी में ध्यान है, सामने न्यूज़ 18 देख रहा है वो। ओए बुबू, ये बुबू बन गया है। शिवा बुबू कहाँ है? शिवा बुबू कहाँ है? अभी देखना तो सही। शिवा बुबू कहाँ है? शिवा ओए बुबू कहाँ है? वो ऊपर, वो ये यहाँ है, बताता है दोस्तों ये बुबू। शिवा बुबू कहाँ है? शिवा बुबू कहाँ है? अब वो ऐसे बताता है ये बुबू कहाँ है कहने में। एक उधर सामने उधर खड़ा रहेगा तो उधर वाली फोटो को बताता है, और यहाँ पे बोलो बुबू कहाँ है तो यहाँ पे ये जो फोटो लगी है ना, ये पापा की फेवरेट फोटो है। ये उसको ऐसे उंगली लगाता है, वो है बुबू करके। मेरा बच्चा बुबू बोल दे, फिर बुबू बोल दे, बुबू बोल दे, जय कर दे बुबू को, जय जय कर दे। चल बुबू को जय कर दे, जय कर दे बुबू को, जय। रोटी खाएगा, रोटी पकड़ा दे। चाहिए बुबू कहाँ है कहने में, बुबू कहाँ है बोलता है। लो वापस कर रहा है, रोटी नहीं खाता। बुबू कहाँ है? बुबू शिवा बुबू कहाँ है? शिवा बुबू कहाँ है? वो देख रहा है। हाँ उंगली लगा के बताओ, वो है वो है वो है। कहाँ है बुबू? फिर से बता दे। हाँ कहाँ है बुबू? हाँ तो हमारे शिवाजी महाराज की मालिश की, यहाँ पे शिवाजी महाराज की मालिश हो रही है, लेकिन इनको चाहिए तेल का डब्बा। फिर शिवाजी महाराज नहाएंगे, फिर ये शिवाजी महाराज खाएंगे, फिर शिवाजी महाराज फिर से सो जाएंगे। काम ही क्या है और, है ना, काम ही क्या है इनके पास। तो अभी शिवा को नहलाना धुलाना हो चुका है। फिर से आ चुकी हूँ अपने किचन में बनाने के लिए शिवा के लिए आलू की टिक्की। तो ये टिक्की मुझे भी पसंद है, तो मैंने 2 ही रोटी खाई, क्योंकि मैंने कहा मैं ये एक आध टिक्की खाऊंगी आलू की, जो शिवा के लिए बनाती हूँ। उसके लिए तो बगैर नमक वगैरह के, मिर्ची के बनाती हूँ, लेकिन अपने वाले में थोड़ा सा नमक डाल लेती हूँ, तो अच्छी मानता है शिवा टिक्की। और दही, दही पहले से मैंने फ्रिज से बाहर निकाल के रखा है ताकि ठंडा ना रहे। ये बन रही है, 2 टिक्की शिवा की हैं इसमें और 2 टिक्की मेरी हैं। बहुत अच्छी मानता है शिवा आलू की टिक्की। तो ये शिवा के ब्रेकफास्ट, हमारा ब्रेकफास्ट था भिंडी की सब्जी रोटी। शिवा का ब्रेकफास्ट है आलू की टिक्की और दही। शिवा अपनी अम्मा के संग बाहर घूम रहा है। आज मेरा पर्पज़ है 2 टॉडलर और एक न्यूबॉर्न बेबी के साथ, 3 बच्चों के साथ मेरी मॉर्निंग, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें दिखा रही हूँ जो जो मैं करती जा रही हूँ। खाना खिलाना ना आजकल बहुत ज़्यादा टफ हो गया है दोस्तों। इसको ऐसे चेयर पे खड़ा करना पड़ता है, तब जाके इसको खाना खिलाना पड़ता है। चीला और दही खाता है ये मॉर्निंग में, आलू की टिक्की। हाँ अच्छा दही, अच्छा ये तो सुबह मेरी कुछ ऐसे ही निकल जाती है 3 बच्चों के साथ, है ना शिवा? हाँ मेरी मम्मी का सुबह का रूटीन बहुत बिजी रहता है, फिर दिन का भी बिजी हो जाता है जब दीदियाँ आती हैं, फिर शाम का क्लासेस में बिजी हो जाता है, शाम को पढ़ाई वाले बच्चे आ जाते हैं। ऐसे ही रहता है मम्मा का पूरा दिन। तो यही रूटीन था दोस्तों अभी तक का हमारा सुबह का। आज मम्मा आपका अपना पूरा रूटीन शेयर करेंगी। हाँ केतु, हाँ। ओए गिर जाएगा भाई, भाई मेरे गिर जाएगा भाई मेरे। दीदी, बड़ी दीदी छोटी दीदी कहाँ है? बड़ी दीदी छोटी दीदी कहाँ है? शिवा दीदियाँ कहाँ गई? गई, बाय कर दिया, गई नहीं गई। अच्छा बुबू कहाँ है? बुबू 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 कहाँ है? कहाँ है बुबू? पहले ऊपर देख रहे। हाँ कहाँ है? वहाँ है। कहाँ है बुबू? कहाँ है? हाँ वो है वो है वहाँ है बुबू। हाँ कहाँ है बुबू? कहाँ है बुबू? कहाँ है? बता दे उनको, बता दे बुबू कहाँ है शिवा के बुबू कहाँ है? बता दे गाइस, मेरे बुबू उधर है, बता दे। वहाँ है बोलता है मेरे बुबू, उधर वाली फोटो में भी बोलता है। एक बार पवन ने बताया उधर बुबू है करके। हाँ वो देखो बताने लग गया उधर। हाँ वहाँ भी है ना, हाँ वहाँ भी है दोस्तों इसके बुबू, और यहाँ भी है इसके बुबू।
हर जगह है बुबू। हाँ टाइम कुछ 10 बज रहा है, को मैंने सुला दिया है, अभी थोड़ी देर में उठ जाएगा ये। और मैं बैठ के कर रही हूँ एडिटिंग, उसके बाद करूँगी अपना स्टडी रूम साफ़, क्योंकि आज से मेरे बच्चे भी आ जाएंगे ना शाम को, क्लासेस भी रीओपन कर दी हैं। जब तक ये सोता है तब तक मैं एडिटिंग कर लेती हूँ। मम्मी भी उधर न्यूज़ सुन रही हैं और मैं यहाँ पे बैठी हूँ इसके साथ, क्योंकि उठ के ना गिरने का डर रहता है, इसलिए इसके साथ बैठे रहना होता है। तो दोस्तों टाइम कुछ 11:50 हो गया है और मैं फिर से आ गई हूँ अपने किचन में। एडिटिंग कर ली है मैंने एक मिनी व्लॉग की, पूरा 1.5-2 घंटा लगता है एडिटिंग में। अगर मिनी व्लॉग शिवा का आता है ना, ट्रायल सिबलिंग्स 1022, अगर आपने नहीं देखा है तो जाइएगा ज़रूर से देखिएगा यूट्यूब और इंस्टाग्राम में। तो मिनी व्लॉग आते हैं शिवा के उसमें, तो ये दोनों चीज़ें एडिट करने में 1.5-2 घंटा पूरा लगता है। 9:30 पौने 10 में बैठ गई थी मैं एडिटिंग में, 11:50 हो गया है। थंबनेल वगैरह बनाओ करो, तो एडिट हो गया है, ब्लॉग पोस्ट कर दिया है। बाकी शिवा को भी उठा दिया था, 10 बजे उठा दिया था शिवा को, 10:30 बजे, क्योंकि फिर ये दिन में ना आराम नहीं करने देता। थोड़ी देर आराम करने का मन सबका करता है ना दिन में, तो फिर मुझे सोने नहीं देता, इसलिए इसको उठा दिया था। और ये अपनी अम्मा के साथ लगा हुआ है। कपड़े भी मम्मी ने छत में डाल दिए, एक बार डाले, बारिश आ गई, उठा के ला गई थी मम्मी, फिर दोबारा से छत में डाले हुए हैं। तो कपड़े डले हुए हैं छत में, थोड़ा धूप जैसी आ रही, सुबह तो बारिश आ गई थी। शिवा यहाँ पे अपनी अम्मा के साथ छुपन छुपाई खेल रहा है, आम तो खा नहीं रहा। आम खिला रही थी इसकी अम्मा, इसने खाया ही नहीं। यहाँ पे इसको छुपने का बड़ा मन करता है, वो वहाँ पे उसको पकड़ के नाचता है ना वो। गाना गा दे रही अम्मा। कहाँ मेरे पास नहीं आने का बेटा, मैं किचन में खाना बना रही हूँ, दीदी आ जाएंगी। जा वापिस जा, अभी दीदी आ जाएंगी, अभी ट्यूशन रूम भी साफ करना है। जा ओ मिर्ची खाएगा क्या? जा वापिस जा, मम्मी ले जाओ उसको। दोस्तों खाना बन चुका है, दाल बन गई है, चावल चढ़ा दिया है और टाइम को 12:30 हो गया, क्योंकि 1-1:15 तक बच्चे आ ही जाते हैं, तो उनके आने तक बना होना चाहिए खाना, तो सही रहता है खिलाने के लिए। अब मैं आ गई अपने स्टडी रूम में, पर यहाँ पर मुझे आके समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से इसको साफ़ करूँ, कहाँ ठीक करूँ, क्योंकि इस बीच में यहाँ पे क्लासेस नहीं हो रही थी। बच्चों ने ऐसा कर रखा है यहाँ, क्या बताऊँ मैं, दिखाने लायक कंडीशन नहीं हो रही रूम की। तो पहले सब इसको क्लीन करके चमकाती हूँ, फिर दिखाऊँगी आपको। पूरा तहस नहस हो रहा है कमरा, तो फिर दिखाऊँगी आप। तो लेडीज़ का यही रहता है, जब से उठे रहो तब से बस चलते रहो। सुबह 4:40 में उठ गई थी मैं, तब से बस टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। बच्चों का आने का टाइम हो गया है और थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए नहीं मिला है अभी तक, बस ऐसे ही निकल जाता है पूरा दिन। थोड़ी सी गिर गई थी ना, तो उसको मैंने थोड़ा सा नमकीन है ना, फायदे हुए थे अंदर से। कोई बात नहीं, चलो। कैसा रहा पहला दिन? गिर दिया क्या? वो नमकीन और वो चपाती पैर में गिर गई। ओहो कोई बात नहीं, सेम तुझे भी तो दी थी जो नानी ने बना के भेजी थी। नानी ने बना के भेजी थी, तो मुझे दोनों दी थी। तेरे टिफिन में भी रखी थी बेटा। चलो, और स्कूल में कैसा रहा फिर आज? ये क्या बात, ऊपर भी नहीं आने दे रहे भाई, रास्ते में ही सब बताने की हो रही है। अभी तक शांत था शिवा, आते शुरू हो गए हैं अब तीनों भाई बहन। दोस्तों खाना बन के तो पहले ही रेडी था। अभी यहाँ पे शिवा के लिए मैं बना रही हूँ छसी। वहाँ पे दाल गरम हो रही है, चावल बन गया है। यहाँ पे शिवा के लिए छसी बन रहा है, चावल में दही मिला के बना देती हूँ मैं उसके लिए। कभी कभी होता है जैसे दाल बॉईल करके अलग से निकाल के बनाती हूँ, और आज छसी खिलाऊंगी उसको। खाना पीना खा के अब रेस्ट करते हैं, और ये बच्चे खाएंगे, मम्मी खाएंगी, मैं शिवा को खिलाऊंगी। शिवा मत कर पाइप को, फिर सीधे आपको शाम को मिलूंगी, कि आज से मेरे बच्चे आ जाएंगे। तो अब मैं ब्लॉग बाद में बनाऊंगी। पवन तो लेट ही आते हैं, हम लोग खा के सोते हैं। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद 4:30 बजे आ गया था मेरा पियानो वाला बच्चा, और उसके बाद होता है मेरे हारमोनियम वाले बच्चों की क्लासेस। तो अभी पियानो वाला बच्चा भी मेरा गया नहीं है। मैं ना भीड़ के साथ क्लास नहीं कराती हूँ, 3 या 4 बच्चे मेरे एक क्लास में होते हैं, उससे ज़्यादा बच्चे नहीं लेती हूँ। उनकी टाइमिंग सबकी अलग होती है, क्योंकि अल्टरनेटिव डेज़ में म्यूज़िक की क्लासेस चलती हैं, तो मुझे भीड़ के संग क्लास लेना पसंद नहीं है, ताकि बच्चे को जितना सीखें अच्छा सीखें। तो ये मेरे हैं मंगलवार की शिफ्ट वाले बच्चे, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, और सोमवार वाले बच्चे भी आपने देखे मेरे कोर्स वाले। बाकी 3 बच्चे और हैं मेरे हारमोनियम वाले, उनकी टाइमिंग सोमवार की होती है,
इनकी टाइमिंग भी 4 से 5 होती है और 5 से 6 मेरे कोर्स वाले बच्चों की होती है। तो कुछ ऐसे मेरा शाम का टाइम रहता है अपने बच्चों के साथ। अभी मेरे पास मॉर्निंग के शिफ्ट के बच्चे नहीं हैं, वरना मेरे पास मॉर्निंग में भी मैंने टाइमिंग रखी हुई थी, 8 से मेरे पास आते थे, लेकिन अभी वो चली गई हैं यहाँ से, तो इसलिए 2 बच्चे आते थे मेरे पास। 2 संस्कृत विद्यालय के बच्चे थे और एक जॉब करती थी, पड़ोस के थे वो भी, तो वो आती थी। 3 मेरे सुबह के थे, बच्चे नहीं बड़े थे क्योंकि बड़ों की क्लासेस मेरी मॉर्निंग की है। तो अभी वो लोग नहीं हैं, चले गए हैं। 2 तो सीख के चले गए संस्कृत विद्यालय वाले और एक जॉब वाली थी वो। तो इसी वजह से आराम से मुझे सुबह ब्लॉग एडिट करने का टाइम मिल जाता है, वरना रात को करना। तो दोस्तों अभी मैं क्लास से हो गई हूँ फ्री, फिर से आ गई हूँ अपने किचन में। मम्मी ने सब्जी वगैरह सही करके रखी हुई है, ये बस मुझे बनानी है चौलाई की सब्जी। पवन घर पे ही थे, होम ट्यूशन नहीं गए हुए थे, तो शिवा पवन ने देखा होगा, वरना मम्मी को शिवा को देखना पड़ता है। तो शिवा के साथ तो वो कुछ नहीं कर पाती हैं क्योंकि एक जने को शिवा के साथ देखना पड़ता है, फिर मुझे ही काटनी होती है। लेकिन जिस दिन पवन घर पे होता है उस दिन मम्मी सब्जी वगैरह काट के रख देती हैं। बाकी अब मैं अपने बड़ी लाडलियों के लिए बना रही हूँ मैंगो शेक। उनको मैंगो शेक पीना है, वो भी डांस क्लास से आ चुके हैं। और बच्चे मेरे क्लास पूरी फिनिश हो गई है, 6:30 हो गया, 6:30 तक चलती है मेरी, 6 साढ़े 6 तक। बाकी यहाँ क्या कर रहे हैं बच्चे? अपने अम्मा के संग खेलता है। शिवा को भी मेरी क्लास में आने का बड़ा ही मन करता है, म्यूज़िक सीखने का इतना मन कर जाता है इसका। अम्मा का दम कर निकाल। छूता तो नहीं है, वरना मैंने बोला था आप लोग सारा जितना भी पेंडिंग रहे थे वो कर लेना। तो क्या है पेंडिंग वर्क? ये कब का है? आज का? पुराना? हाँ। कोई बात नहीं, फिर देख लेना इसको। मैं अभी मैं किससे मांगू, पुराना पता भी नहीं है, डेट भी। तो अभी वो कर ले रिवीजन का, कोई बात नहीं। वो सिनोम्स और क्या है वो कर, उन्हें कर निकाल। आ रही हूँ मैं, जल्दी जा। कल को क्लास 2 रिवीजन टेस्ट है, टर्म 1 के एग्जाम भी होने वाले हैं। फिलहाल मैं पहले सब्जी बना लेती हूँ। सिनोम्स है ना इसमें। चलिए दोस्तों, थोड़ी देर में मिलती हूँ, ठीक है? यहाँ पे मेरे बच्चे का क्लास के बाद रात के खाने की तैयारी कर दिया, आटा गूंद दिया, सब्जी बना दी, शिवा के लिए खाना बना दिया है। अब बच्चों को बिठा दिया है यहाँ पे पढ़ाई में, क्योंकि इनके लिए भी 1-1.5 घंटा रात को निकालती हूँ, पढ़ाना ज़रूरी है। एग्ज़ाम भी इनके रोज़ होते रहते हैं, क्लास टेस्ट वगैरह। और पतिदेव को काम दिया है सुबह का टाइम टेबल रखने का, तो फिर इनकी पढ़ाई वगैरह करानी होती है। सुबह से लेकर शाम तक मेरा बहुत हैक्टिक भरा डे रहता है। क्लासेस भी मैं अपनी म्यूज़िक के इसलिए नहीं छोड़ रही हूँ क्योंकि जॉब भी नहीं कर रही हूँ, क्लास भी छोड़ दूँगी तो मेरा म्यूज़िक से टच हट जाएगा, तो इसलिए मैंने क्लासेस मतलब रखी हुई हैं। वैसे बिज़ी रहना अच्छा भी है, लेकिन वाट बहुत ज़्यादा लग जाती है। एक तो मेरी कमर दर्द ठीक नहीं हो रही है, मैंने आपको पहले भी एक बार व्लॉग में दिखाया था, मैं वैद्य जी के पास गई थी, उस ऑयल से भी मेरा कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं, तो कमर में भी दर्द हो जाती है। रात तक बहुत थकान भी हो जाती है, रात को भी कभी कभी। वैसे तो शिवास सोता है, लेकिन अब बच्चे के संग होता ही है, एक प्रॉपर नींद पूरी नहीं हो पाती, सुबह भी जल्दी उठना पड़ता है, तो सुबह की तैयारियों के साथ सुबह के लिए सब्ज़ी वगैरह काट के रखनी पड़ती है। फ़िलहाल अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में, बनाती हूँ खाना। इस व्लॉग को इतना ही रखती हूँ। तो ये थी मेरी संघर्ष भरी कहानी। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। तो आप लोग जब मिलते हैं, काफ़ी सवाल मुझसे पूछते हैं, तो इन सवालों का जवाब है। और सभी की लाइफ में अपने अपने संघर्ष हैं, तो मैंने अपने लाइफ का संघर्ष शेयर किया आपसे। तो बने रहिए व्लॉग में, फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। ओके, बाय।